हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल एस.के.पी. मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि से संबंधित कल यानी पिछली क्लास में सवाल किए हैं। आज उसी से संबंधित लाभ हानि से संबंधित देखिए, जिस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के सवाल हम लोग करते हैं। हर एक टाइप के एक या दो क्वेश्चन हम करा देते हैं। उसके बाद आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक से आप क्वेश्चन करते रहिए। और अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं 9670772221। इस पर आप जुड़कर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो देखिए, आज का सवाल क्या है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, अब देखिए, आपको कहीं पर भी क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। और जब भी सवाल लाभ हानि में फंसाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही फंसाएगा। वो विक्रय मूल्य ज़्यादातर केस में देता है और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा या लाभ हानि पूछेगा। तो लड़का को चाहिए कि पहले क्रय मूल्य पर जाए, क्योंकि लाभ हानि की मेन रीढ़ की हड्डी क्या है, क्रय मूल्य। जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं आएगा आप लाभ हानि या क्रय मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्रय मूल्य के बारे में ही सोचना है बार बार। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए, MRP मतलब प्रिंट रेट दिया है अंकित मूल्य, तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपका अगर अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य x है, कितना है, x है। अब देखिए, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, मतलब विक्रय मूल्य आपको दे दिया है। विक्रय मूल्य कितना है, 3/4, मतलब 3x/4, x का 3/4 भाग। बेचने पर कितना होता है, 25% का लाभ होता है। देखिए, विक्रय मूल्य हमेशा देगा, आपको क्रय मूल्य लगाना होगा, ठीक। तो क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 3x/4, आपको क्रय मूल्य निकालना है। अगर आप क्रय मूल्य मान लेते हैं, मान लीजिए आपका CP जो है, CP y है, क्या है, y है क्रय मूल्य। SP आपका कितना आ गया है, विक्रय मूल्य 3x/4। अब जब लाभ होता है, मतलब बेचा जाता है 25% का, तो क्रय मूल्य में 25 जोड़ देंगे, मतलब 125 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमेशा 100 के सापेक्ष मानेंगे, तो कितना हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस पर 25% का लाभ लें y पर, तो y का 125/100, ये क्या है, यह भी एक विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लिया तो बेच दिया। ये किस पर है, परसेंटेज पर है। अगर रुपया पर या क्वांटिटी पर जाया जाए तो कितना है, 3x/4, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को हम क्या करेंगे, हमेशा बराबर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, जब भी CP हो, CP के साथ आपको लाभ हानि वाला ऐड गुणा करके और बाद में विक्रय मूल्य के बराबर रखना होता है। इतना अगर आपको आ रहा है तो आपका सवाल सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हल कर लेंगे तो y की वैल्यू आपको आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, हालांकि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो हमने अंकित मूल्य x माना था और क्रय मूल्य y माना है, तो x और y का अनुपात ही पूछ रहा है। डायरेक्टली हम यहाँ से लगा ही सकते हैं। देखिए, तो ये x है, अंकित मूल्य ऊपर होगा, मतलब x ऊपर रहेगा, y नीचे, तो ये 4 ऊपर इधर आ जाएगा, 3 नीचे, मतलब इस प्रकार 125/100 है। ये गुणा में 4 ऊपर आ जाएगा, बट्टे नीचे 3 आ जाएगा। इस प्रकार सही है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, x/y, x/y। आपको क्या निकालना है, 3/4 पर बेचने से, कितना दिया, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। मतलब कि आपका विक्रय मूल्य कितना था, 3/4 है। चलिए यहाँ से कैंसिल करिए, 25
पंचे, ठीक, और 25 चौके, 25 पंचे 125, 25 चौके, और 4 से 4 ये कैंसिल, तो 5/3, 5 और बच रहा है, कौन सा ए नंबर सही हो जाएगा। तो कितना हो गया, मतलब x अनुपाते y कितना आ रहा है, 5/3। ठीक, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन समझने वाली बात है। उसने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पूछा, जबकि क्रय मूल्य कहीं पर इसमें चर्चा में नहीं है, तो आपको क्रय मूल्य निकालने का प्रयास करना होगा। क्रय मूल्य हमेशा कहाँ पर होता है, लाभ और हानि से संबंधित, तो हमको क्रय मूल्य यहीं से मिल जाता है। 25% लाभ, मतलब क्रय मूल्य में 25 ऐड करना है। अगर हानि होता तो 25 घटा देते 100 से। जब भी लाभ हानि हो तो आपको 100 याद आना चाहिए, 100 में ऐड और माइनस दोनों करना है। खुला हुआ जाइए। देखिए अगला प्रश्न है, चालू। 2 घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों का अनुपात कितना हो गया है, 11:20। दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी है। स्टैंड डला देते हैं लड़का, है ना। देखिए तो सवाल आप किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले 2 घड़ियां दी गई हैं 16-23 के अनुपात में, तो अनुपात हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो मान लेते हैं आपकी लागत पहली वाली घड़ी की मान लेते हैं कितना था, 16x, और दूसरी वाली घड़ी की कितनी थी, 23x। अनुपात करेंगे तो x से x कैंसिल, 16:23 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों का अनुपात कितना है, 11:20 है। चलिए बढ़ा दीजिए, जिस प्रकार कहा उसी प्रकार हमको भी करना है। पहले 16x था, इसका कितना बढ़ाना, 10%, मतलब 16x का 110/100 अनुपाते, फिर दूसरी की कितनी बढ़ रही है, 477 रुपये, मतलब 23x में 477 रुपये हमने जोड़ दिया। अनुपात इसका जो हो रहा है वो अनुपात कितना हो रहा है, 11/20। सवाल में इतना ही कहा गया, बस और कुछ नहीं कहा गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वाले 10 को हम नीचे लाएंगे तो इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखिए किस प्रकार हल करेंगे। तो ऊपर कितना हो गया, देखिए 16x गुणे 11, 16x गुणे 11 बटे ये वाला 10 जो बच रहा है अभी 1 0, इसको यहाँ लिख लेंगे 10, और ये 23x प्लस 477 ये है, ये बराबर 11/20 ये है। अब देखिए नीचे नीचे आप काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेकिन जब गुणा में हो तब। तो देखिए ये 0 मतलब 10 दूनी 20, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये 11 से 11 कट जाएगा, बाकी तो कट नहीं रहा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये वाला 2 का गुणा यहाँ होगा तो 16 दूनी 32x बराबर यहाँ पर 1 बचा, ये पूरा का पूरा सेम यहाँ पहुँच जाएगा। तो 23x प्लस 477, 23x प्लस 477। 23x को इधर लाएंगे तो 32 से 23 घटा लीजिए, 32 से 23 घटा लीजिए तो कितना आ गया, 9x। कितना आ गया, 9x बराबर 477। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 से काट लीजिए, 9 पचे 45, 2 तो 9 त्रिक 27, मतलब 53 आ रहा है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 53। पूछा किसकी है, दूसरी घड़ी की। किसकी पूछा है, दूसरी घड़ी की। दूसरी घड़ी आपकी कितनी है, 23x है। कितनी है, 23x। तो सेकेंड वाले की अगर वैल्यू पूछा गया तो 23 गुणे 53 कर लीजिए। ठीक, 23 गुणे 53 सही। 23 त्रिक 69 की 9 वाला है कोई, एक है बस, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आपको सवाल में देखिए आप गुणा करके चेक कर लीजिए, हम भी करेंगे, लेकिन आपको जब वहाँ टिक लगाना है तो आप एक इकाई का अंक पहले फाइंड करिए। अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर वही होगा। ठीक,
23 3 69 की, 9 हासिल 6, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 और 6 121, ठीक, 1219 रुपये। ऑप्शन आपका यही सही है। अगर 2 इकाई के 9 अंक वाले होते तो फिर तो मल्टीप्लाई करना ही होता, अगर नहीं है तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि मोबाइल फ़ोन P रुपये की दर पर बेचा जाए तो 12% का क्या होता है, लाभ होता है, और यदि Q पर बेचने पर यानी बेचा जाए तो कितना होता है, 4% की हानि होती है। Q अनुपात P का मान क्या होगा। देखिए हर जगह बेचा बेचा लिखा रहता है, मतलब जो समझाया जाता है वही आपको ध्यान रखना है। मतलब हमेशा प्रश्न में क्या देगा, विक्रय मूल्य देगा। क्या देगा, विक्रय मूल्य। कहीं पर भी ज़्यादा क्रय मूल्य की चर्चा नहीं करता, आपको क्रय मूल्य ढूंढना होता है, और जब तक आप क्रय मूल्य नहीं निकाल पाएंगे आपका सवाल सही नहीं होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन है, इसका कोई ना कोई क्रय मूल्य रहा होगा तब तो लाभ हानि हुई। ठीक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, यक्स है। कितना है, यक्स है। सोचो अगर P रुपया में बेचा गया, ये रुपया में दिए हैं वो परसेंटेज में दिए, दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। अगर यक्स में 12% का लाभ मिल जाए, 12% का लाभ मिल जाए, मतलब यक्स का 112/100, तो कै रुपये मिल जाता है, P रुपया मिल जाता है। पहली शर्त। दूसरी, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, अगर यक्स में 4% की हानि हो जाए, ये है फ़ोन तो वही है, 4% की अगर हानि हो जाए, मतलब यक्स का 96/100। अब देखिए 112 और 96 कहाँ से आता है, आपको पहले बताया जा चुका है। जब भी हम क्रय मूल्य पर आएंगे तो 100 में लाभ पर जोड़ेंगे और हानि पर घटाएंगे। डायरेक्टली आपको बताना नहीं है, समझ जाना चाहिए। कितना रुपया मिलेगा, Q रुपया। कितना मिलेगा, Q रुपया। बस आ गया। पूछ क्या रहा हमको, Q/P पूछ रहा है, तो कर लीजिए Q/P बराबर, Q का मान कितना है, 112/100 और नीचे x 96/100, यही तो है। देखिए 100 से 100 कैंसिल और 112 है, x से x कैंसिल, 112/96, 12 के पहाड़ा में आता है, 12 × 96 तो होता है, 12 9 108, 12 से नहीं कटेगा। देखते हैं 112/96 तो 16 से कटेगा, क्यों, 16 7 112 और 16 छक्का 96, मतलब 7:6 है कहीं पर, 7:6 आ रहा है। और जबकि ऑप्शन में क्या दिया है, 6:7। कितना दिया है, 6:7। उल्टा कैसे आ गया, Q/P पूछा ना, तो अच्छा Q की वैल्यू हमने गलत रखी थी। देखिए Q की वैल्यू कितनी है, 96 है, और यहाँ पर कितना है, 112। उल्टा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो 96/112 आप सही है। 16 छक्का 96, 16 7 112, 6:7। यहाँ पर Q/P पूछा था हमने, P की वैल्यू पहले रख दिया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर। देखिए सवाल में जो कहा गया वही आपको करना होता है, बाकी सवाल अपने हिसाब से आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इस प्रकार के सवाल बहुत तायत में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, 100 पेंसिल बेचने पर, मतलब कोई दुकानदार है अगर वो 100 पेंसिल बेच देता है तो 20 पेंसिल के बराबर उसको लाभ मिलता है, मतलब उसी 100 में आपको 20% का लाभ हो जाता है। कितने को हो जाता है, वो 20 पेंसिलों का लाभ हो जाता है। मतलब समझने वाली की और बात है। देखिए अगर मान लीजिए हमने 100 पेंसिल क्या किया, बेचा, अगर हमने 100 पेंसिल क्या किया, बेचा, तो इसी 100 में आपको कितने पेंसिल का लाभ मिला, 20 पेंसिल क्या हो गई, लाभ पर आ गई। कितनी आ गई, लाभ पर। कहने का मतलब ये है, आपको क्या समझना है, अगर 100 पेंसिल बेचा गया तो 20 पेंसिल का लाभ मिल गया। कहने का मतलब ये है कि आपकी 80 पेंसिल रही होंगी। कितनी पेंसिल रही होंगी, 80 पेंसिल रही होंगी, तब तो 20 पेंसिल लाभ में भर टोटल 100 हो गया। बात तो ही है।
कितनी रही होंगी? अगर 80 पेंसिल रही होंगी, अब 20 का हमको लाभ मिल गया, तभी तो हम 100 पेंसिल बेचेंगे। बात तो यही हुई ना। आपको सवाल में समझना है क्या है। देखिए फिर से सवाल समझिए। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के, क्योंकि बेचा गया विक्रय मूल्य, मान लीजिए अगर 1 रुपये की एक पेंसिल है तो 100 रुपये की 100 पेंसिल, ठीक। अब 100 रुपये के बेचे हो, 20 पेंसिल के बराबर लाभ, मतलब 20 रुपये मिल गया। तो कितने पर मिला होगी ये आपको देखना है। मिला कितना? 100 रुपया। कितना है? 100 बेचा गया, 20 का लाभ मिला, तो मतलब 20 रुपये मिले तो 80 रुपये रहा हो, तभी तो 100 रुपये पहुँचा था। ये आपको देखना है। यहाँ पर लड़के गलती कर देते हैं, आपको ये समझना होगा। तो हमेशा क्या करना है, आपको समझना है कि आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर लाभ हो रहा है तो इस वाले से यहाँ पर क्या करेंगे? घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे, ठीक। अगर हानि हो रहा है तो जोड़ देंगे, क्योंकि हानि होगा तो क्या हो जाएगा? घटाना, वो जोड़ना होगा। अब देखिए 100 पेंसिल रहा है, 20 पेंसिल का लाभ मिल गया, मतलब 80 रहा होगी, कितना हो जाए? तो CP कितना हो रहा है आपका? ये एक हिसाब से ये क्या है? ये SP है, और ये क्या है आपका? प्रॉफिट है। कितना है? प्रॉफिट है। अगर विक्रय मूल्य से प्रॉफिट यानी लाभ घटा दिया जाए तो आपका क्या मिल जाएगा? CP क्रय मूल्य। 20 घटा दिए, कितना हो गया? 80। अगर हमको सवाल में CP यानी कास्ट प्राइस मिल जाता है तो हमारा सवाल लगभग बन जाता है, क्योंकि हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछेगा, और जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा आप लाभ हानि परसेंट नहीं निकाल सकते। बस सवाल आपका आ गया। तो परसेंटेज लाभ बराबर परसेंटेज लाभ कितने का हो रहा है भाई? 20 का। कितने का हो रहा है? 20 का। किसके सापेक्ष हो रहा है? 80 के सापेक्ष, ना कि 100 के सापेक्ष। 100 के सापेक्ष नहीं हो रहा, 80 के सापेक्ष। हमेशा किसके? क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। गुणे 100, परसेंटेज में लाएंगे तो 100, 20 चौक 80, 4 से गुणा भाग कर दीजिए 25, 25% आ जाएगा। कितना? 25%। आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। यदि 50 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट बताइए, अगर हानि हो रहा है तो हानि परसेंट। देखिए ये भी सवाल अच्छे लेवल का है, इसमें हमेशा गलती हो जाती है किस प्रकार, यानी लड़के घटाने को तो घटा लेते लेकिन ये नहीं पता चल पाता 25 नीचे जाएगा कि 30 जाएगा। मतलब ये कि आप क्रय मूल्य को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया, बार बार बताया जाता है, जो क्वेश्चन का है वही आपको करना है, ठीक। तो देखिए किस प्रकार 25 कुर्सियों का लागत मतलब क्या है? CP 25 कुर्सी लिखा है तो कुर्सी मान लीजिए, अगर 25 है 25 गुणे CP, 25 का CP या इस तरह लिख लीजिए। 25 कुर्सी लिखा है तो कुर्सी लिख लीजिए, 25 कुर्सी का CP, साफ साफ यही लिखा ना, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, ठीक है। 25 कुर्सी का CP मतलब लागत मूल्य बराबर किसके है? 30 कुर्सी का SP। यही लिखा है ना सवाल में, यही लिखा है। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, हमने बराबर कर दिया, ठीक। यहाँ पर कुर्सी कैंसिल कर सकते हैं, का के स्थान पर गुणा का प्रयोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे CP बराबर 30 गुणे SP। हम ये डायरेक्ट लिखने वाले थे लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए कुर्सी का प्रयोग किया गया, ठीक। अब देखिए हमको CP बटे SP मिल जाए, यानी अनुपात तो मिला ही है। देखिए तो CP बटे SP, CP ऊपर है SP नीचे लाएंगे तो 30 बटे 25। सोचिए, ठीक। कोई चीज़ है, कोई भी वस्तु है या कुर्सी है, 25 मतलब 30 रुपया में खरीदी गई। कितनी है? देखिए समझिए, कुर्सी थी, हमने CP कितना है? 30, यानी 30 रुपये में ख़रीदा गया, 25 रुपये में बेचा गया। 30 रुपये में ख़रीदा गया, 25 रुपये में बेचा गया। किसमें? 30 में ख़रीदा, 25 में बेचा। 30 में ख़रीदा, 25 में बेचा। लाभ हुआ कि हानि? हानि। क्या हुआ? हानि। तो देखिए जब ऐसा केस हो तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। मतलब CP कितना है आपका? CP कितना है? 30, SP कितना है? 25। लाभ हुआ कि हानि? हानि होगा,
क्यों भैया, ज़्यादा में ख़रीदा कम पर बेच दिया तो हानि हो गई, कितने की हो गई, 5 रुपये की। कितने की होगी, 5 रुपये की। तो हानि परसेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, हानि, हानि है तो हानि परसेंट होगा। तो हानि परसेंट आपको अगर निकालना है तो जो चीज़ निकालना हो वो ऊपर रहेगा, मतलब 5 बटे CP कितना है, 30 गुणे 100, परसेंटेज मिलाने के लिए गुणे 100। तो काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ठीक। 5 दहम का 50, 50 बटे 3, तो 16 3 48 2 50 बटे 3, 16 3 48 2 50, मतलब कौन सा सही हो रहा है, डी नंबर। कौन सा सही हो रहा है, डी नंबर। देखिए इस प्रकार के सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लड़के यहीं पर गलती करते हैं, ये जो हमने 30 यहाँ नीचे लिखा है, कोई 25 लिख देगा तो 1/5 20% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दिया है, आपको गलती होना है, ठीक। तो इसलिए आपको समझना होगा, आपको सवाल के रूप में पहले लिख लेना है, इक्वेशन के रूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे कौन सा जाएगा। इतनी आपको CP और SP में अनुपात पता चल जाएगा। अगर अनुपात पता चल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो हम मान लेते हैं कितनी होती है, X होती है, ठीक। और क्रय मूल्य भी पूछा गया है, तो अगर हम मान लेते हैं लाभ या हानि दोनों एक ही चीज़ है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, ठीक। तो लाभ हानि जो भी है हम कितना मानेंगे, चालू। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर क्या होती है, हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, तो हमको मानना पड़ेगा क्या, लाभ या हानि दोनों बराबर दे रखा है, जितना लाभ उतना हानि, तो X की वैल्यू मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना लाभ या हानि, क्योंकि दोनों चीज़ हो रहा, लाभ भी हो रहा हानि और उतना ही हो रहा, तो बराबर है, मतलब X है। अब देखिए पहला केस में हमसे क्या पूछा है कि अगर वस्तु को 524 रुपये में 524 रुपये में बेचा जाए तो लाभ होता है कितना, X का। कितने का, X का। मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको SP दिया, सेलिंग प्राइस कितना है, 524 रुपये। अगर हमारा CP यानी कास्ट प्राइस में हम क्या जोड़ दें, लाभ जोड़ दें, X जोड़ दें, तभी तो 524 रुपये मिलेगा, पहला केस। दूसरा केस क्या है, 452 में बेचने पर, 452 रुपये में बेचने पर कितना हो रहा है, हानि हो रही। क्या हो रही है, हानि। मतलब यहाँ पर अगर हानि हो रही तो आपका कास्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, कास्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सेलिंग प्राइस तो आपका कितना है, 452 रुपये। मतलब सेलिंग प्राइस आपको कब मिलेगा, जब हम CP से X घटा देंगे तब मिलेगा 452 रुपये, ठीक। मतलब क्रय मूल्य से अगर हानि घटा दिया जाए, क्रय मूल्य से हानि घटा दिया जाए तो आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं इन दोनों में से। कैसे, अगर आपको क्रय मूल्य पूछा है तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए लाभ या हानि जितना भी पूछ सकता था ना कि कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही, तो हम X की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमें CP की वैल्यू उसने पूछा है, किसमें की, CP यानी क्रय मूल्य की। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो X से X क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब CP प्लस X बराबर कितना है, 524, और CP माइनस X बराबर कितना है, 452। दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कट जाएगा, तो 2CP आ जाएगा, बराबर इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 5 2 7, 5 और 4 9। तो CP की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 8 16, 488 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा,
488। देखिए जो ऑप्शन दिया था बहुत नज़दीकी दिया था, बहुत नज़दीकी। सी नंबर आपका सही होगा, 480, 485, 488, 500। ठीक, तो आपको इस तरह वाले केस में लाभ या हानि एक अलग मान लेना है और CP/SP को उसी फॉर्म में लिख लेना है। जो कहता है आप वही कर दीजिए, बराबर कहता है बराबर करेंगे, गुणा कहेगा गुणा करेंगे, जो कहता है वही आप करते रहिए, सवाल आपका आ जाएगा। आपको शर्त में सवाल को वैलिड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आपको लाभ और हानि से संबंधित किसी भी सवाल में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए।